नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार के सभी विद्यालयों में टैब दिए गए हैं और आज टैब अपडेट हुआ है। जी हाँ, टैब में पहले आपको दो ही ऑप्शंस ये दिख रहे थे, बिहार अटेंडेंस ऐप और ई शिक्षा कोष। अब उसमें अपडेट हुए हैं और जुड़े हैं दो दिखने वाले और ऐप। मैं दिखने वाला वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा ऐप और ऐसा आइकन है जो आपको दिख नहीं रहा है और उससे रहना है सावधान। मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा एक आइकन है और कौन सा ऐसा ऐप है जो इसमें जुड़ा है और जिससे आपको रहना होगा सावधान। आखिर ये क्यों जुड़ा है, इन सब पे बात करेंगे और सावधानी क्यों जरूरी है इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको बताता चलूं कि वार्षिक परीक्षा भी होने वाली है और ये जो नए ऐप आपको यहाँ ऐड किए गए हैं, इसके पीछे कारण वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करना है। तो हम ये भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वो प्रश्न पत्र आपको कैसे डाउनलोड करना है और क्या प्रक्रिया है जिसे आप अपनाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नए जो आइकन्स ऐप जुड़े हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी आपको ये मात्र 2 सुबह तक ये दिख रहा होगा, मात्र 2 ही दिख रहा होगा ये आइकन। अब जब अपडेट हुआ है तो अब आपके टैब पे ये 4 आपको आइकन दिखने शुरू हो गए। अब मैं आपको बताता चलूं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना जो टैब है वो ओपन किए होंगे तो उनको मात्र यही दिखा रहा होगा। वो कहेंगे मेरे पे तो दिखाई नहीं रहा है। 2 कारण है, एक तो आपका मोबाइल, ये टैब चूंकि मोबाइल बार बार आ रहा है, ये भी एक बड़ा प्रकार का मोबाइल ही है, ये आपको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। अन्यथा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो डिवाइस जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। तो डिवाइस सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है तो वो कहां से करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जब इसे आप क्लिक करेंगे तो यही आएगा, एक पूरा मेनू खुल के आएगा, उसी में लिखेगा आपको डिवाइस आपको सिंक्रोनाइज का। इस पे क्लिक कर दीजिएगा, डिवाइस सिंक्रोनाइज हो जाएगा सर्वर से और फिर जब बैक आइएगा तो 4 ऑप्शन आपको ये मिल जाएंगे। उससे भी नहीं आता है तो आपको करना क्या है कि एक बार इस टैब को, जो आपके पास टैब है, उसे आप रीस्टार्ट कर दें। जैसे रीस्टार्ट करेंगे तो इन 2 आइकन के अलावा ये 2 आइकन आपको और जुड़ जाएंगे और एक और आइकन जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो पहले भी था, ये जो 2 आइकन आपको विजिबल है इसके साथ पहले भी था और आज भी है वो ऐप। वो कब दिखता है मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इस पे सवाल करेंगे। मान लीजिए कि ये 2 आइकन्स आपको अभी थे, जब आपने टैब को रिस्टार्ट किया, जब रिस्टार्ट करने जाइएगा तो रिस्टार्ट करने के बाद लिखेगा कि इंस्टॉलिंग ऐप, उसी इंस्टॉलिंग ऐप पे क्लिक कीजिएगा। आपको जो हिडन ऐप है जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, इनविजिबल है, वो आपको वहां दिख जाएगा। तो वो कौन सा चीज है और उसी से आपको रहना है सावधान, उससे आपको अलर्ट रहना है। ये क्रोम आ गया, इससे अब आपको फायदा होगा कि कोई भी आप वेबसाइट यहां से खोल के देख सकते हैं। ऑफिशियली आपको जो देखना होगा तो ये शिक्षा कोष है। उसके बाद आप U-+ आप यहां से यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑफिशियल्स यूट्यूब के आपको वीडियो जाएंगे वो देख सकते हैं। अब जैसे यूट्यूब का नाम आता है तो न सिर्फ एजुकेशनल चीजें का नाम आता है, वहां बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट से संबंधित भी पहुंच जाती है। जब ये ऑप्शन आपको मिल गया, आप यहां से कुछ भी, कोई वेबसाइट आप चला सकते हैं। कि चलाना है बड़ा सवाल है, क्यों नहीं चलाना है मैं आपको बता दूं। जो ऑफिशियली आपको यूज करने के लिए है उसे ही यूज करें, जो भी पोर्टल्स आपको ऑफिशियली विद्यालय से रिलेटेड है उसे यूज करें। ठीक है, क्यों यूज करें मैं आपको आगे बताता हूं। अब पहले इस पे आते हैं। ये एडोब एक्रोबेट है। एडोब एक्रोबेट है, कोई भी अगर पीडीएफ की फाइल, आप पीडीएफ की फाइल जो है आप डाउनलोड करते हैं तो इसी आपको एडोब एक्रोबेट में ये खुलता है। ये उसको सपोर्ट करता है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है और वो खुलता है आपको है एडोब एक्रोबेट में। स्पष्ट हो गया ये। अब जब इसमें खुलेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए तो ये ऐप चाहिए ना, इसलिए इसे डाला गया है। अब चलते हैं कि आपको सावधान रहना क्यों है और कौन सा एक हिडन है जो
ऐप दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आपके लिए सबसे खतरा है। वो तीसरी आंख है आपकी, और वो तीसरी आंख है यह, जिसे कहा जाता है एजेंट। ये आपको दिखता होगा। जैसे आप रीस्टार्ट करते होंगे आप अपने टैब को, जब रीस्टार्ट करते हैं तो आपके मोबाइल पे इस तरह से चीजें ब्लिंक करती होगी, रीस्टार्ट होता हुआ। यही है आपको एजेंट। ये करता क्या है? ये बेसिकली एजेंट करता क्या है कि आपके टैब को ये सर्वर से ये कनेक्ट करता है। कौन? ये एजेंट। यानी ये जब आता है, इसका मतलब क्या है? ये आपको सिंक कर रहा है आपके टैब को। किससे? सर्वर से। मतलब यह है कि ये एक हिडन जो ऐप है, जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके मोबाइल में ये, आपके टैब में ये है। और यह करता क्या है कि आपके टैब पे जब आप यहाँ ऑपरेशनल हो जाइएगा तो यहाँ पे हरा सा एक डॉट आ जाता है। यानी आपकी पूरी की पूरी गतिविधियों को इस एजेंट के माध्यम से सर्वर पे एक लॉग के रूप में पूरी हिस्ट्री रखी जाती है। ठीक है? और आपको वहां से वॉच किया जाता है। और वॉच कौन करता है? वॉच करता है आपका सर्वर। एक लॉग फाइल आपकी बनती है, ये हिस्ट्री आपकी बनाती है कि आपने क्या क्या देखा। तो ये खतरा से खाली नहीं है, आप कुछ भी नहीं देखें। अगर क्रोम यहाँ आपको मिल गया है तो क्रोम का मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी वेबसाइट ओपन करके यूट्यूब खोल दिए, दिन भर गीत देखते रहे, जो मन करे सो। जी नहीं, यह एजेंट जो ये तीसरी आंख है आपको, ये तीसरी आंख आपके टैब पे लगाया हुआ है, और ये खतरे से खाली नहीं है। तो अगर आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट यूज कर रहे हैं, उसकी बनती है फाइल, अनऑफिशियल यूज करते हैं, उसकी भी फाइल बनती है। तो इसका मतलब यह है कि ये तीसरी आंख आप पर ध्यान रख रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मोबाइल आपने टैब ऑन किया है, आपको यह एजेंट ने क्या किया है? आपके टैब को इस सर्वर से जोड़ दिया है। सीधी सी बात है। एजेंट का मतलब क्या होता है? अभिकर्ता, माध्यम, दो चीजों के माध्यम, यही एजेंट है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब चलते हैं लगे हाथ, हम कैसे डाउनलोड करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को। आपको करना क्या होगा कि ई शिक्षा कोर्स पे आइए। आप कहाँ कैसे आएंगे? इसी क्रोम पे, इसी क्रोम को यहाँ टैब कीजिए। जैसे टैब कीजिएगा, चाहे आप इससे भी जा सकते हैं, लेकिन क्रोम दे दिया है तो क्रोम से ही चलिए। यहाँ पे जैसे टैब कीजिएगा, आप आ जाइएगा, आप उसके वेबसाइट पे आ जाइएगा, यहाँ क्रोम पे आ जाइएगा। क्रोम पे इस वेबसाइट का नाम डालिए, वेबसाइट का नाम डालिए। तो क्या वेबसाइट का नाम डालेगा? ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in लॉगिन अपने आप, या आप गूगल में ई शिक्षा कोर्स वहां लिख दें और इंटर कर दीजिए। जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए, सीधा ले जाएगा वेबसाइट पे। उसके बाद आपको इसमें से स्कूल चूज करना है। यूजर आईडी आपका यूडैश होता है, पासवर्ड डालिए। मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसे आपको सॉल्व करना है। और जैसे सॉल्व कर लीजिएगा, आप चले आइएगा अपने स्कूल के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ बहुत सारे आइकन्स हैं। यहाँ अगर आइकन देखा जाए तो 12 आइकन लगभग दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना 12 आइकन? इसमें से आपको मतलब जो है वो है स्कूल वाले से। अब स्कूल वाले पे आप क्लिक करेंगे। जैसे स्कूल वाले पे क्लिक करेंगे, आप लेफ्ट साइड में देखिएगा कुछ मेनूज हैं। इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन है एग्जाम क्वेश्चंस का। आपको इसमें टैप कर देना है, यानी उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे कीजिएगा, यहां सामने आ जाएगा मूल्यांकन का प्रकार, मूल्यांकन का महीना, वर्ग, विषय। आज 10 मार्च, आज 10 मार्च के दिन अगर आपको कहीं अलग अलग सोशल मीडिया में दिख रहा होगा कि लोगों को एनुअल लिखा हुआ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो कैसे आया है? केवल आप मूल्यांकन का प्रकार यहां सिलेक्ट करके और सर्च मारिएगा, वहां आ जाएगा। लेकिन वो चूंकि टेस्टिंग मोड में है, लेकिन आपको डाउनलोड करना होगा तो क्या करना होगा? मूल्यांकन के प्रकार में आइए, यहाँ आपको एनुअल चूज करना है। एनुअल चूज कीजिए, फिर आइए आप अपने मूल्यांकन के महीने में। यहाँ महीना आपको मार्च जुड़ जाएगा, अभी जुड़ा नहीं है। मार्च को सिलेक्ट कीजिए। मार्च को सिलेक्ट करने के बाद फिर वर्ग में आइए, और वर्ग में जो आपका वर्ग है वो सिलेक्ट कीजिए। चूंकि आपको 45 मिनट पहले क्वेश्चन मिल जाएगा, तो जब जो शिफ्ट होगा उसे 45 मिनट पहले आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, उस दिन होने वाली परीक्षा के सब्जेक्ट को। तो हम फिर आगे आएंगे सब्जेक्ट। तो जो परीक्षा होने वाली है जिस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? चूज कर लेंगे। मान ली हिंदी चूज कर लिया हमने, यहाँ क्लास 5 चूज किया है, एनुअल चूज किया है, फरवरी चूज किया है क्योंकि अभी मार्च का ऑप्शन है नहीं, वो आ जाएगा। अब हमने हिंदी यहाँ सिलेक्ट करके, और सिलेक्ट जैसे करके हम यहाँ सर्च करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद इसी नीचे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आप क्या करेंगे? उसको
डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके आप उसको, चूंकि टैब में एक्रोबेट आपको आ गया, एडोब एक्रोबेट आ गया है, पीडीएफ रीडर आ गया है, तो पीडीएफ को रीड करके आप उसको ब्लैक बोर्ड पे उतार दीजिए। इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि क्या क्या सावधानी बरतनी है। ऐप तो अपडेट हो गया है, क्यों बरतनी है, कैसे एग्जाम के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।